बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप है नॉलेज हैकर पे और मैं हूं सजाद अहमद। हमेशा की तरह एक और अच्छी और दिलचस्प वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि चुगलखोरी जो है वो बहुत बुरी आदत है और जिस इंसान को हो वो तब तक सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक किसी के कान भर न ले। और आप यकीन जाने, कान भरने से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। आज के वाक़ये में मैं आपको बताऊंगा कि एक चुगलखोर की थोड़ी सी चुगली की वजह से कैसे दो खानदान उजड़ गए, उनमें कैसे कत्लो गारत हुई। वाक़या शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को शेयर कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को दबाया करें ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक बाजार में एक इंसान अपना गुलाम बेच रहा था और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था कि गुलाम खरीद लो, कम कीमत में खरीद लो, इसमें कोई ऐब नहीं है सिवाय एक छोटे से ऐप के, और वो है कि ये कभी कभी चुगली करता है। लोग पास इकट्ठे होने शुरू हो गए। जब लोग इकट्ठे हुए तो एक इंसान ने दिल में सोचा, क्यों ना ये तो कम कीमत का सौदा है, मैं ये गुलाम खरीद लूं। और ये चुगली तो कोई बड़ी चुगली जो है ये कोई बड़ी बुरी आदत नहीं है, बड़ा ऐब नहीं है। तो गोया उसने वो गुलाम खरीद लिया और बहुत खुश था कि ये तो सस्ता सौदा है। उसने चुगलखोर गुलाम को अपने साथ लिया और घर रवाना हो गया। डेली के मामूल के मुताबिक काम होते चले गए। चुगलखोर अपने काम करता रहा। आप तो जानते हैं, चुगलखोर जब तक दूसरों के कान न भर दे उसे सुकून से तो बैठा ही नहीं जाता। तो गोया उसने एक दिन अपने उस आका की बीवी के पास गया और कहा, मलका आलिया, मुझे आपसे बहुत ज्यादा खैरख्वाही है और मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। उसे हैरत हुई। उसने पूछा, बताओ कौन सी बात है। चुगलखोर बोला, मलका आलिया, आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो खामद हैं, यानी मेरे आका, उनका तो किसी और औरत के साथ ताल्लुक है और वो तो उनसे छुप छुप कर मिलते हैं और अनकरीब ऐसा होने वाला है कि वो आपको तलाक देके उसके साथ शादी करने वाले हैं। औरत बहुत खौफजदा हुई, परेशान हुई, सोचने लगी कि अब वो क्या करे। इतने देर में चुगलखोर बोला, आप परेशान ना हो, आप बस छोटा सा काम कर दें, बाकी मुझ पे छोड़ दें। क्योंकि वो परेशान थी, उसने जल्दी से कहा, बताओ क्या काम करना है। चुगलखोर ने कहा, आप जब शाम को आपके खामन सोएं तो आप उनकी दाढ़ी के कुछ बाल काट लीजिएगा और मुझे दे दीजिएगा, मैं आगे संभाल लूंगा, किसी जादू के जरिए उनको सही कर लूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वहां से चुगलखोर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो अपने मालिक के पास पहुंचा और वहां जहाँ के जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। आका ने कहा, बोलो क्या बात है। उसने कहा कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। आका ने पूछा, कौन सी बात है। उसने कहा, आपकी जो बीवी है इसका किसी और गैर मर्द से ताल्लुक है और वो उससे छुप छुप कर मिलती है और आपको कत्ल भी करने का इरादा रखती है। बादशाह या उस आका ने यह बात ना मानी, लेकिन उसने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आज रात आप देख लीजिएगा कि आपको वो ज़िबा करेगी। वो खौफज़दा हुआ। इतनी देर में चुगलखोर बोला, आप आज रात सिर्फ सोने की एक्टिंग करना, सचमुच ना सोना और देख लेना। बादशाह को, उस आका को बहुत जल्दी थी रात की। जैसे रात हुई, बादशाह ने जानबूझकर लेटा और खराटे भरने शुरू कर दिए। इतनी देर में बीवी ने उस्तरा निकाला और लेके उसके बाल काटने के लिए उसके पास आई। जैसे ही गर्दन के पास उसने उस्तरा किया, बादशाह जाग गया, क्योंकि वो जाग ही रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा तो तुम मुझे कत्ल करने का इरादा रखती हो। इतनी देर में उसे गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अब ये बात उस औरत के घर वालों को पता चली। वो लोग आए, लड़ाई झगड़े में उसने उसके खामन को कत्ल कर दिया। अब जब उस खामन के खानदान को पता चला, उन्होंने आके उस खानदान से लड़ाई की। इस तरह 20 कत्ल हुए। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटी सी चुगली ने किस तरह से दो घर उजाड़ दिए। आजकल के दौर में हर इंसान में कहीं ना कहीं ये मादा पाया जाता है कि वो चुगली कर बैठता है। किसी भी इदारे में चले जाएं आप देखते हैं जो उस इदारे का बॉस होता है, उस महकमे का बॉस होता है, उसके नीचे वाले जो लोग होते हैं उनमें से 2-4 ऐसे भी होते हैं जो उसके हर वक्त कान भरते रहते हैं और इस चुगली की वजह से उस इदारे का सुकून खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, ये जो चुगलखोर इंसान होता है, बज़ाहिर तो वो बहुत खुश होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आखिरत में ऐसे शख्स का कोई हिस्सा नहीं होता और ऐसे शख्स को सज़ा भी
आखिरत में और कब्र में बहुत कड़ी मिलने वाली है, क्योंकि चुगलखोरी का अंजाम बहुत बुरा होता है। वक्ती तौर पे उसे चुगली करके खुशी मिलती है, लेकिन उस इंसान का रिज़्क बंद कर दिया जाता है, उसके घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, वो बच्चों से खुश नहीं होता, घर वालों से खुश नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े, गोया उस अपने घर के अंदर उसको कोई सुकून नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी इस मर्ज़ से बचाए और ऐसे चुगलखोर रोगों से हमें दूर रखे, ताकि हमारी ज़िंदगी का अमन और सुकून कायम रहे। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलिएगा। खुद का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नॉलेज हैकर पे आते रहिएगा। खुदा हाफिज़।